हनुमान 8। अपहरणकर्ता को चुप कराना। आज एक कबूतर लंका नगरी के चारों ओर चुपचाप उड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिनों में कबूतर नहीं उड़ते, लेकिन ये कबूतर बिल्कुल किसी छिपे हुए कबूतर जैसा लग रहा था। ये लंका में किसी उद्देश्य से आया था। ये चुपचाप सब कुछ देख रहा था। इसका लक्ष्य रावण का महल था। ये रावण के निजी चर्चा कक्ष के सबसे भीतरी भाग में घुस गया था। इसने जो देखा वह अद्भुत था। अब बर्बाद करने का समय नहीं था। अब देखने के लिए और कुछ नहीं था। कबूतर समुद्र पार करके 100 योजन उड़ गया और राम के चरणों में आ गिरा। वह हांफने और कराहने लगा। ओह! कबूतर ने अपना रूप बदला और विभीषण ने उसकी जगह ले ली। उसके चेहरे पर तत्परता का भाव साफ दिखाई दे रहा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सभी नेता इकट्ठा हुए। हे राम, आपके जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। रावण ने वही योजना बनाई है जिसका मुझे हमेशा से डर था। यह शायद हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये हमारी समझ से कहीं ज्यादा जटिल है। हमें अपने ज्ञान को एक करना होगा और सचमुच एक होना होगा। उपस्थित सभी लोग उनकी चेतावनियों का सही अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। राम इस पूरे मामले को लेकर बहुत शांत लग रहे थे। उन्होंने बहुत शांति से कहा, मुझे आपकी बुद्धिमत्ता, महापुरुषों के अनुभव और हनुमान के कौशल पर पूरा विश्वास है। आप जो भी करना चाहें, मुझे खुशी होगी। इसलिए राम लक्ष्मण के साथ चल पड़े। पूरी वानर सेना तुरंत कार्रवाई में जुट गई। पहले तो स्थिति अव्यवस्थित लग रही थी, लेकिन जब सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ गए तो ये स्पष्ट रूप से एक शानदार रणनीति थी। वानर सेना को एक किले की दीवार के आकार में व्यवस्थित किया गया था, जिसका मध्य भाग खाली और खुला रखा गया था। इस प्रकार सेना का प्रत्येक व्यक्ति दीवार के एक हिस्से पर खड़ा था और सभी की निगाहें सुग्रीव और अंगद द्वारा संरक्षित केंद्र पर केंद्रित थीं। एक बार यह हो जाने के बाद योजना का दूसरा और सबसे जटिल भाग लागू होने लगा। दीवार के बाहर केवल हनुमान और विभीषण ही खड़े थे। हनुमान ने अपनी पूंछ फैलानी शुरू कर दी। उनकी पूंछ सेना की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। एक पूर्ण चक्र के बाद पूंछ और आगे बढ़ गई, जिससे पिछली परत के ऊपर एक और परत बन गई। इस प्रकार एक के बाद एक परतें बनती गईं। जल्द ही पूरी सेना हनुमान की पूंछ की दीवार के अंदर आ गई। एक 2 स्तरीय किला बनाया गया। उन्नत किले में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए केवल एक छोटा सा द्वार था। हनुमान स्वयं इस प्रवेश द्वार की रक्षा करते थे। जब राम और लक्ष्मण अपनी सैर से लौटे तो सेना उनकी सेवा में उनके अटूट समर्पण को देखकर चकित रह गई, चाहे उनकी बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत कठिनाइयां कुछ भी हों। विभीषण उन्हें किले की दीवारों के अंदर ले गए। जैसे ही राम और लक्ष्मण अंदर गए, वानरों की पूरी भीतरी दीवार ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। विभीषण ने समझाया कि इस व्यवस्था से पार्श्वों से सुरक्षा मिलती है, लेकिन आकाश अभी भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने राम से आकाश से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान करने को कहा। राम की एक ही दृष्टि से विष्णु का सुदर्शन चक्र अंदर चला गया। वह चमकीला चक्र किले के चारों ओर घूमने लगा और किले को आकाश से बचाने लगा। बहुत स्पष्ट निर्देश देने के बाद विभीषण ने राम को समझाया कि यह सब सिर्फ इसलिए था ताकि राम और लक्ष्मण उस रात अच्छी तरह सो सकें। राम और लक्ष्मण हंसे। यह एक अच्छी रात की नींद पाने का बहुत जटिल तरीका लग रहा था। उनके हास्य ने तनावपूर्ण स्थिति को शांत कर दिया। विभीषण ने चतुराई से सुग्रीव और अंगद को किले की दीवार के बीच में रखा, ताकि अगर कोई राम तक पहुंचने के लिए सुरक्षा की हर परत को तोड़ भी सके तो उनके पास लड़ने के लिए 2 शक्तिशाली महाशक्तियां होंगी। सुग्रीव और अंगद जमीन पर बैठ गए। राम और लक्ष्मण जमीन पर लेट गए। उनके सिर 2 वानर नेताओं की गोद में आराम कर रहे थे। इस बीच हजारों सतर्क लोगों की आंखों से छिपी एक काली छाया ने क्षेत्र को ढक लिया। ये रावण की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वास्तव में ये रावण की अंतिम योजना थी। विभीषण को संयोग से पता चल गया कि श्रीलंका में रावण और महिरावण के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी। दुनिया का हर राक्षस महिरावण की जादुई शक्तियों से वाकिफ था। दरअसल उसने मायादेवी को बंदी बनाकर बांध रखा था, और जैसे ही उसने सुदर्शन चक्र को जलते देखा, उसे पता चल गया कि विभीषण यहाँ काम कर रहा है। लेकिन उसके लिए विभीषण हमेशा से एक बच्चा ही था। एक बच्चा दूरदर्शिता दिखाता है। किला हो या ना हो, राम और लक्ष्मण पल भर में गायब हो जाएंगे। ये सोचकर महिरावण किले की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका रूप राम के पिता दशरथ के रूप में बदल गया। हनुमान द्वार पर खड़े होकर उसके प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने विभीषण को गश्त लगाते देखा।
जैसे ही विभीषण हनुमान के पास से गुजरे और कोने में मुड़े, रूपांतरित राजा दशरथ अंदर आए। हे वानर, मैं राजा दशरथ हूँ। मैं अपने पुत्रों राम और लक्ष्मण से मिलने आया हूँ। कई वर्ष हो गए हैं। मैं उनके अयोध्या लौटने का इंतजार नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि वे इस पालकोट में हैं। क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि मुझे मेरे पुत्रों के साथ रहने देंगे? दशरथ के ये शब्द हनुमान को छू गए। विभीषण के शब्द गूंजने लगे। वे माया के स्वामी थे, कोई जोखिम न उठाना चाहते थे और साथ ही राजा दशरथ का अपमान न करना चाहते थे, इसलिए हनुमान ने सुरक्षित मार्ग चुना। आइए विभीषण, वे इस किले के प्रभारी हैं। जैसे ही वे अनुमति देंगे, मैं आपको अंदर ले चलूंगा। ये शब्द सुनकर दशरथ ने क्षमा मांगी और कहा कि वे कुछ ही मिनटों में विभीषण के लौटने तक वापस आ जाएंगे। विभीषण के आने पर हनुमान ने दशरथ को अपने आगमन का विवरण दिया। विभीषण तुरंत उठे और बोले, यदि तुम्हारे पिता आ भी जाएं, तो मेरी अनुमति के बिना उन्हें अंदर मत आने देना। इस कठोर चेतावनी के साथ वे चारों दिशाओं में गश्त करते हुए घूमे। विभीषण के जाते ही राम के भाई भरत आ पहुंचे। उन्होंने भी राम से मिलने के लिए यही अनुरोध किया। हनुमान ने विनम्रतापूर्वक विभीषण से उनके लौटने तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। भरत जल्दी में चले गए। जब विभीषण लौटे और उन्हें भरत के आगमन की सूचना दी, तो उन्होंने वही निर्देश दोहराया, यदि तुम्हारे पिता आ भी जाएं, तो भी मेरी अनुमति के बिना उन्हें भीतर न आने देना। कुछ देर बाद राम की माता कौशल्या आई और चली गईं। फिर सीता के पिता राजा जनक आए। जब हनुमान ने उन्हें किले में प्रवेश नहीं करने दिया, तो वे हनुमान से बहस करने लगे। तभी एक जोरदार गर्जना सुनाई दी और अचानक जनक गाय से दूर भाग गए। विभीषण उनके साहस पर हंसते हुए किले के दूसरे छोर से बाहर आए। उन्होंने फिर से हनुमान को चेतावनी दी, यदि तुम्हारे पिता आ भी जाएं, तो मेरी अनुमति के बिना उन्हें भीतर न आने देना। विभीषण ने फिर गश्त शुरू कर दी। इस अनुभव के बाद हनुमान ने विभीषण के लौटने तक अब जो भी आएगा उसे बंदी बना लेने का निश्चय किया। अगर वह सचमुच भेष बदलकर महिरावण था, तो उसे जल्दी से पकड़ लेना ही बेहतर होगा। विभीषण फिर लौट आया। हनुमान असमंजस में थे, वह इतनी जल्दी कैसे लौट आया? वह थोड़ा देर से मुड़े। हनुमान के चेहरे पर उलझन भरे भाव देखकर विभीषण बोले, हे हनुमान, मुझे एहसास है कि यह रात मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा जटिल होने वाली है। राम और लक्ष्मण को हमारी सतर्कता से ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। मेरे पास एक विशेष पवित्र धागा है, जिसे मैं उनके हाथों में बांधना चाहता हूं, ताकि वे किसी भी बुरी नजर से बच सकें। जब तक मैं इसे भाइयों को बांधकर वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें सतर्क रहना होगा। महिरावण अब पूरे जोश में है। ये कहकर विभीषण ने हनुमान की पीठ थपथपाई और हनुमान को विचलित करते हुए एक धूर्त मुस्कान के साथ किले में प्रवेश कर गए। हनुमान को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। आज सब कुछ एक भ्रम सा लग रहा था। किले में प्रवेश करते ही विभीषण विश्राम कर रहे राजकुमारों के बीच पहुंच गए। उन्होंने अपनी हथेलियां खोली, उन्हें अपने चेहरे के सामने क्षैतिज रूप से रखा, मुंह से हवा फूंकी और चारों दिशाओं में घूम गए। बहुत तेजी से एक महीन गुलाबी धूल निकली। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, वहां खड़े सभी वानर बेहोश हो गए। सुग्रीव और अंगद को अपने आसन से उठने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि धूल उनके नथुनों को छू गई। हथियारों सहित गिर पड़ी वानर सेना की चीखें किले के बाहर साफ सुनाई दे रही थीं। हनुमान भयभीत थे। वे अंदर भागना चाहते थे, लेकिन अपनी जगह से उठ नहीं पा रहे थे। इस बीच विभीषण अपनी गश्त पर थे। वे भंवर से लौटे थे। यहाँ क्या हो रहा है? वे अभी अभी अंदर आए हैं। अगर विभीषण हैं, तो कौन अंदर आया है? अगर विभीषण ही अंदर आए हैं, तो ये कौन है? हनुमान ने विभीषण के कंधे पकड़ लिए और उन्हें जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। अगर तुम यहाँ हो, तो राम के हाथों में पवित्र धागा बांधने कौन गया था? तुम कौन हो? क्या ये सब राम को बंदी बनाने और रावण को विजयी बनाने की तुम्हारी योजना थी? तुमने दानवीर बनकर काम किया। आखिर तुम राक्षस हो। तुमने ऐसा क्यों किया? विभीषण को तुरंत राम की चिंता हुई, लेकिन हनुमान ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। वे एक इंच भी हिल नहीं पाए। उन्होंने अपनी सारी समझाने की कोशिश की। अनुमा, समझने की कोशिश करो, मैं ही असली विभीषण हूँ। महिरावण अंदर गया था। राम मुश्किल में पड़ गए। अगर मैंने राम को किसी भी तरह से धोखा दिया है, तो मुझे ब्राह्मण या गाय की हत्या के पाप का दोषी माना जाना चाहिए। हनुमान विभीषण की बात से प्रभावित नहीं हुए। राक्षस को ब्राह्मण या गाय की मृत्यु की चिंता क्यों करनी चाहिए?
ये समझते हुए कि हनुमान उसकी मासूमियत पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की और आगे बोले, हनुमा अच्छी तरह सोचो, मैं रावण का जासूस कैसे हो सकता हूँ? मैंने रावण के कितने अधिकारियों को मारने में तुम्हारी मदद की है? मैंने तुम्हारे लिए रावण की कितनी योजनाओं को विफल किया है? मैंने अपने ही बेटे को युद्ध में मरने दिया। मुझे अपनी ईमानदारी का और क्या सबूत चाहिए? ये संदेह करने का नहीं, बल्कि राम की सहयोगात्मक सेवा करने का समय है। राम को अभी हमारी जरूरत है। विभीषण के शब्दों में दम पाकर हनुमान ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने बहुत बड़ी भूल की थी। उन्होंने न केवल गलत व्यक्ति को अंदर आने दिया, बल्कि उन्हें सही व्यक्ति के बारे में भी संदेह था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विभीषण किले में दाखिल हुए और कुछ देर बाद हनुमान उनकी पूंछ के पीछे पीछे किले को ध्वस्त कर दिया। जो दृश्य उनके सामने आया वह दर्दनाक था। हर वानर बेहोश पड़ा था। बीच में सुग्रीव और अंगद सो रहे थे, उनके पैर टेढ़े पड़े थे। ये दर्शाता था कि उनके जागने की कोई संभावना नहीं थी। सबसे दुखद बात यह थी कि राम और लक्ष्मण गायब हो गए थे। जहां वे विश्राम कर रहे थे वहां एक अंतहीन सुरंग थी। विभीषण टूट गए और जोर जोर से रोने लगे कि उन्होंने सारी आशा खो दी है। दुखी और निराश होते हुए भी हनुमान ने सभी वानर योद्धाओं के चेहरों पर जल छिड़ककर उन्हें होश में लाने में मदद की। जल्द ही सभी वानर रो पड़े, क्योंकि वे अपने प्राण गंवा चुके थे। उनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहा था। ये संभव नहीं था। नायक ने कहा, हम हनुमान को खोज के लिए भेजेंगे। राम वह ऐसी दुनिया में है जहां प्रवेश नहीं किया जा सकता। सभी वानर इस बात पर सहमत थे कि हनुमान ही पीड़ितों के एकमात्र मित्र थे। उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान सुरंग में सिर के बल कूद पड़े। शुरुआती कुछ पलों तक तो यह एक मुक्त पतन था, लेकिन उसके बाद एक बल उन्हें खींचने लगा। गति बढ़ती गई। ये वायुपुत्र के लिए भी बहुत तेज थी। अचानक वे ग्रिड से उछलकर जमीन पर गिर पड़े। बल के कारण वे कुछ देर तक लुढ़कते रहे, फिर अपना संतुलन वापस पा लिया। जैसे ही हनुमान को एहसास हुआ कि उनके साथ क्या होने वाला है, उन्होंने गिरने से बचने के लिए एक सामान्य वानर का रूप धारण कर लिया और जल्दी से अपना संतुलन वापस पा लिया। चारों ओर देखते हुए उन्होंने खुद को जादुई नगरी पातालोक में पाया। वह उस अजीबोगरीब जगह का निरीक्षण करने के लिए चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गए। जैसे ही वे चढ़े, एक शाखा टूटकर गिर गई, जिससे सबका ध्यान उनकी ओर गया। अचानक सभी का ध्यान उस छोटे बंदर पर गया। एक आदमी ने कहा, मैंने पहली बार पाताल लोक में एक बंदर देखा है। मुझे आश्चर्य है कि यह कहां से आया है। दूर से देख रही एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के पास गई और नाटकीय ढंग से बोली, हमारा राजा मर गया, ये शहर खत्म हो गया। ये सुनकर उसके चारों ओर भीड़ जमा हो गई। उसने बंदर की ओर इशारा किया और अपनी छाती पीट ली। जैसे ही भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठा हुई, ये सुनने के लिए कि वह क्या कहने वाली है, उसने अपना नाटक जारी रखा। हमारे राजा का एक राज है जो वह हमसे छिपा रहा है। वह शापित है। शाप में कहा गया था कि जिस दिन मनुष्य और बंदर इस शहर में प्रवेश करेंगे, राजा मर जाएगा और शहर नष्ट हो जाएगा। आज सुबह मैंने सुना है कि राजा ने 2 सुंदर पुरुषों का स्वागत किया था और अब ये बंदर शहर में प्रवेश कर गया है। मैं यही कह रहा हूँ कि तुम अपना काम खत्म करो और तुरंत शहर छोड़ दो। खुद को बचाओ और राजा को भी खुद को बचाने दो। बंदर खुशी से झूम उठा। वे 2 सुंदर पुरुष जरूर भगवान राम और लक्ष्मण रहे होंगे। जैसे जैसे दर्शकों में अफरा तफरी बढ़ती गई, उसने उन्हें नहीं देखा। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहा और एक सुंदर झील के पास पहुंचा। वहां उसने कई महिलाओं को पानी भरने के लिए आते देखा। एक समूह उत्साह से बातें कर रहा था। वह उनकी बातचीत सुनने लगा। आज महल में क्या हो रहा है? महल के अंदर से संगीत क्यों सुनाई दे रहा है? मैंने ब्राह्मणों को अंदर जाकर ऐसे उपहार पाकर इतना खुश कभी नहीं देखा। क्या आप अंदर की खबर बता सकती हैं? एक जिज्ञासु महिला ने महल के भीतरी कक्षों में काम कर रही एक वृद्ध महिला से पूछा। ये बहुत गुप्त है, किसी को बताने की हिम्मत मत करना। शाम को देवी महामाया के लिए एक विशेष यज्ञ होगा। मानव बलि। राजा ने 2 सुंदरियों का अपहरण कर लिया है। जारी, हनुमान नायक।